कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए बच्चों को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है? जी। पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? जी, अगर तो आपका बच्चा जो है वो 2 साल से ऊपर है तो आप नॉर्मल डाइट धीरे-धीरे करके देना उसको शुरू कर सकते हो। ठीक है। ठीक है? जिसमें रोटी, चपाती जो भी हम लोग देते हैं। ज़्यादा अवॉइड क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट ही म्यूकस का मेन कारण है। अगर अस्थमा की प्रॉब्लम बच्चे को है तो वो आप ऐसी चीज़ें और ठंडी चीज़ें दोगे, कोल्ड फूड दोगे तो उससे उसके साथ उसको जो है ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि आयुर्वेद में हम इलाज कैसे करते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। स्पेसिफाइड अगर हम अपनी बात करें तो हम छोटे बच्चों को पहले हल्का सा डिटॉक्सिफाई करते हैं ताकि जितना भी कफ का एक्युमुलेशन उनके लंग्स के एरिया में है वो पूरे का पूरा बाहर निकल जाए। जैसे कि हो सकता है कि आपके, क्योंकि इसमें मल्टीपल एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे हम ये भी क्रॉस चेक करेंगे कि बच्चे जो है वो कितनी बार मोशन आता है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए बच्चा कितनी बार जाता है, सांस में कहीं नेजल ब्लॉकेजेस तो नहीं उसको आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हम फिर मेडिसिन का प्रोटोकॉल उसमें बनाते हैं। अच्छा। जो अंडर सुपरविजन रहता है डॉक्टर के। अच्छा। और जैसे बच्चा स्पेसिफाइड अगर मैं बात करूं कि काफ़ी बच्चे जो है इनहेलर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, पफिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जब पेशेंट हमसे मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर अगर बच्चा दिन में 4 या 5 बार भी इनहेलर ले रहा है तो वो रिड्यूस होके 1 बार पे आ जाता है, ये बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है। और बच्चों की जो गट हेल्थ है उसका ध्यान कैसे रखें पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? अगर बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप उसको प्रोबायोटिक्स देना शुरू कीजिए। जैसे बच्चा आपका 8-10 साल का हो गया तो उसको अच्छे से कर्ड दीजिए, बटर मिल्क दीजिए, घर पे तैयार करके, मार्केट का लेके नहीं। आपको थोड़ा इस चीज़ में एफर्ट्स करने चाहिए। और भी बहुत सारी, जैसे पुराने टाइम में खमीरा बनाते थे हम, खमीरे के साथ रोटियां बनाते थे खमीर डाल के, तो ऐसी चीज़ें ये हमारी गट हेल्थ में जो बैक्टीरियाज हैं उनको प्रॉपर चैनलाइज करते हैं। जितना हमें चाहिए उस हिसाब से उनकी क्वांटिटी डेवलप होती है। और अगर हमारे पेट में गट हेल्थ प्रॉपरली प्रोबायोटिक्स के साथ मेंटेन होती है तो आगे चल के बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस पे आपको बेसिकली फर्मेंट फूड के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कांजी वगैरह बनती है, आप ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक सोर्स रहता है इन चीज़ों के लिए। फर्मेंटेड फूड ज़्यादा देना है, ऐसा कह रहे हो आप? जी जी। आप कह रहे हो 8 से 10 साल के से ऊपर जो बच्चे हैं उससे नीचे के बच्चों के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ 2-3 साल के बच्चों के लिए तो हम बहुत ज़्यादा उस लेवल पे नहीं जाते, क्योंकि कई बार जो है एक्सेस फॉर्मेट फूड देने के कारण बच्चों को कई बार वॉमिट्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो डाइजेशन प्रॉपरली उनका उस लेवल का नहीं होता। तो वो आप सिंपल घर का जो भी खाना उनको दे रहे हैं वो उसको गर्म दीजिए। ध्यान इसी चीज़ का रखिए, दूध और दूध से बनी चीज़ें अवॉइड कीजिए और गर्म खाना दीजिए और ताज़ा फ्रेश खाना होना चाहिए। अगर बच्चों की उम्र जो है 5 से 8 साल के बीच है तो उनको फ्रूट्स वगैरह हर टाइप के दे सकते हैं, सैलेड दे सकते हैं आप, या फिर आप जूसेस बना के दे सकते हैं, स्मूदीज बना के दे सकते हैं, या ड्राई फ्रूट सोक करके, चिया सीड्स वगैरह सारा मिक्स करके इस तरह की चीज़ें खुद घर पे बना के दे सकते हैं।